भाई मैंने आपकी सुनी थी, आपने जो बताया था रंगलाल भाई साहब की वो जो एक्सीडेंट होने वाला था। तो कल वो क्योंकि मैं सुनती हूँ सारी बाद में वीडियो सुनती हूँ और देखती हूँ। तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि कैसे गुरुदेव पल-पल, क्षण-क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम जी जी। एक्चुअली हम समझ ही कहाँ पाते हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि या इतना हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि हम गुरुदेव भगवान की शक्ति को पहचान सकें या उनको समझ सकें। वो कब, कहाँ, किस रूप में आएँगे, किस रूप में आके हमारी मदद करेंगे, कैसे हमें बचाएँगे, कैसे हमारे पूरे परिवार को सँभालेंगे, कैसे सब करेंगे, वो ही जानते हैं। हम खाली महसूस कर पाते हैं वो चीज़ों को। और इसलिए इस टाइम-टाइम पे लोगों को बताते हैं कि कैसे गुरुदेव भगवान ने हमारी रक्षा की, कैसे हमें बचाया, कैसे अपनी शरण में लिया। ताकि बाकी जो लोग वीडियोज़ देखते हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले इन चीज़ों से और वो भी गुरुदेव की शरण में आएँ और अपना जीवन सफल बनाएँ। तो बस इतना ही कहना था मुझे। तो जय गुरु। जी गुरुबन, आज मैंने सुबह भी एक अपने गुरु भाई का अनुभव सुना था। वो आई थिंक साइंटिस्ट है वो। और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा वो, बिल्कुल सही बोला आपने कि हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। मेरे जीवन में जुड़ने का उद्देश्य विद्यार्थी जीवन था मेरा। और उस समय गुरुदेव भगवान बोला करते थे कि ये साइंटिफिक तरीका है मेरा, जो लोगों को साइंटिफिक तरीके से जल्दी समझ में आता है। तो वो एक साइंटिस्ट गुरु भाई आए होंगे शायद अपने इसी सेशन में, मैं तो नहीं जुड़ पाया था। आज सुबह देखा था मैंने उनका, इतना प्यारा लगा, उन्होंने इतना अच्छा बताया कि ये बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग है। मैं एक साइंटिस्ट होते हुए भी इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, और मेरे साथ योगी क्रियाएं हो रही है। मेरे साथ उन्होंने बताया कि जो मैं पढ़ने की जो मेरी कैपेसिटी है ना, वो बहुत अच्छी हो गई है। मेरे थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया है। अब आप देखिए, एक साइंटिस्ट के साथ ये सब चीजें होना, मतलब मैं गदगद हो गया अंदर से। मेरी शायद कुछ ऐसी इच्छाएं थी कि ऐसा गुरुदेव गुरुदेव भगवान बोलते ही हैं इवन सारा ऐसा सब कुछ। तो वो उसके अंदर प्रैक्टिकल हुआ ना कि साइंटिस्ट तो मेरा ध्यान करेंगे। उस चंद्रमा एक दो बार उन्होंने उदाहरण दिया कि ये लोग चंद्रमा पे चंद्रयान भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब बट ध्यान में ही चला जाता है, चंद्रमा पे बंदा व्यक्ति चला जाता है। तो बहुत अच्छा लगा कि साइंटिस्ट को इतने सारे अनुभव हुए और वो कह रहा है कि मैं इसको समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसको आउट ऑफ द बॉक्स एक्सप्लोर करूंगा, मैं अपने तरीके से इसको समझाऊंगा। बहुत अच्छा लगा वो। तो डेफिनेटली एक दूसरे गुरु भाई की अपन अनुभव सुनते हैं तो आता है इंस्पिरेशन, आता है कि हाँ, अपने साथ भी हो सकता है ऐसा। और जो लोग नए जय। जुड़ते हैं उनको मिलती है, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि कुछ तो है यहाँ, कि जी देखिए क्या जी जी। होता है। फिर उनको मिलना शुरू होता है, तो इस तरह से एक से करके एक चेन बनती जाती है और लोग जुड़ते चले जाते हैं। हाँ, बट उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि गुरुदेव का मैटर समझने लायक नहीं है, समझा नहीं जा सकता इसको। ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि वो साइंटिस्ट होते हुए ये बात कर रहा है कि मैंने तो इस दुनिया में मतलब दिमाग लगाना बंद कर दिया है। और आपकी कैसी आराधना चल रही है, और आप बताएं अनुभव। आपके भी काफी बीमारी से ग्रसित रहे हैं। मैं नित्या बहन के बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, कि बहुत सफर किया बहन ने, तकलीफें, समस्याएं। बट गुरुदेव के आने के बाद इनको जीवन दान मिला है, और अपना पूरा जीवन मुझे लगता है कि बिल्कुल चेंज हुआ गुरुदेव का। ठीक है, समस्याएं आज भी होगी, आती भी है, बट बहुत सारा मिला मतलब जीवन को निकालने के लिए। बताएं गुरु बहन। जय गुरुदेव। तो क्या है ना गुरु भाई, मुझे तो लगता है कि अगर गुरुदेव मुझे ना मिलते तो मैं होती भी नहीं यहाँ पे, शायद इस संसार में होती ही नहीं। क्योंकि मैं जी इतने गहरे डिप्रेशन में चली गई थी जब मैं 2011 में गुरुदेव से जुड़ी थी। तो गुरुदेव से मिलने से पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा मानसिक, शारीरिक समस्याएँ थी, जो जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था। उन्होंने जनरली कह दिया था मुझे भी, हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है। और आध्यात्मिक मतलब धार्मिक रूप से भी मैंने सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जो भी मतलब कर सकते हो आप। जहाँ जो प्रार्थना कर सकते हो, जहाँ जो पत्रियाँ दिखा सकते हो, जहाँ जो मतलब धार्मिक रूप से आप जो कुछ भी हवन, यज्ञ, कुल देवी, कुल देवता मतलब सब कुछ करने के बाद जब मेरा कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो डेफिनिटली फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसा लगता है कि क्या करें? और मेडिकली रूप से भी मैंने सब कुछ किया, कोई पैथी छोड़ी नहीं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब चुंबक थेरेपी से लेके एवरीथिंग आई डिड। बट ऐसी बीमारियाँ थी पता नहीं ठीक ही नहीं होती थी। यूट्रस में प्रॉब्लम था, पेट में अल्सर था, सोराइसिस का प्रॉब्लम था और बहुत पुरानी खाँसी थी, 25-30 साल पुरानी खाँसी थी और इस इन सब चीज़ों से मतलब चक्रव्यूह की तरह मैं फँसती चली गई इन सब में।
और जैसे वो कहते हैं ना अभिमन्यु चक्र में फंस गया, लेकिन उसको निकलना नहीं आता था। तो मेरा भी वही हुआ कि एक बीमारी हो गई, वो ठीक नहीं होती, फिर दूसरी हो गई, फिर वो ठीक नहीं हुई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई। तो फिर इससे इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आता था। वेट कम हो गया, डिप्रेशन काफी सीवियर हो गया। तो मुझे ये लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो थॉट्स आते थे मुझे कि मैं कुछ गोलियां इकट्ठी कर लूं, कुछ लेटर लिख दूं अपने घर वालों के लिए, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, और मैं ऐसे मतलब इस तरह के थॉट्स भी मुझे आने लगे थे मन में कि मैं कर लूं। फिर एक दिन मैंने ऐसे जी टीवी पे गुरुदेव को देखा, और गुरुदेव ऐसे बता रहे थे। मैंने पूरा नहीं देखा उनका वीडियो, थोड़ा सा ही देखा मैंने, बस ऐसे ही कि गुरुदेव बोल रहे थे कि इस मंत्र का जाप करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। मैं कहा लो, ये एक और भाई साहब ऐसे कह रहे हैं कि भाई इस मंत्र का जाप करोगे तो ठीक हो जाओगे। मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर चुकी 1.25 लाख बार, खुद ही कर लिया मैंने। तो मैंने कहा कौन सा मंत्र अब मेरे ऊपर काम करेगा, मुझे तो करना ही नहीं है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, बस फोन नंबर एक कॉपी में लिख के छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद फिर मेरे को और प्रॉब्लम हो गई, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, मेरे पाँव का अंगूठा गल गया, सब काफी प्रॉब्लम हो गई। फिर लास्ट में मुझे यही लगा कि चलो फिशर की समस्या भी थी, मैंने उसका ऑपरेशन भी करवाया, वो भी मेरी ठीक नहीं हुई। फिर ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हुई, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया। 40 साल की उम्र में डॉक्टर ने मेरा यूट्रस रिमूव कर दिया। तो फिर वो मतलब फिर मैंने कहा चलो, वो एक गुरुदेव थे जो बोल रहे थे कि भाई चलो मंत्र का जाप करोगे तो ठीक हो जाओगे, एक बार चलो उनको भी आजमा लेते हैं, जाते हैं देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। मैंने वो नंबर ढूंढा, गुरुदेव की बात की, फिर मैंने मंत्र एक गुरु बहन रहती थी हमारे यहाँ, मीनू अग्रवाल जी, तो उनके माध्यम से गुरुदेव ने मुझे जोड़ा। तो मैं उनके घर ही चली गई। उन्होंने कहा कि दीदी वीरवार को गुरुदेव की दीक्षा मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से दे दूंगी। तो वो मेरे घर के पास ही रहती थी, मैं चली गई उनके घर, और उन्होंने मुझे लैपटॉप से मंत्र सुना दिया गुरुदेव की आवाज में। और तब मैं बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि मैं इतनी फीशर वीशर के कारण मेरे को इतना प्रॉब्लम था। तो मैं लेट के, मैंने कहा गुरुदेव को बोला, मैंने कहा कि गुरुदेव मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं लेट के ही ध्यान लगाऊंगी। तो मैंने लेट के ध्यान लगाया, तो उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं ब्रह्मांड में चली गई। और मैंने विष्णु भगवान के जो काफी, कृष्ण भगवान को कौन सा अर्जुन का रूप दिखाया था अर्जुन को, तो याद नहीं आ रहा मुझे नाम। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तब दर्शन करवाए थे ना। विराट स्वरूप गुरु बहन जय गुरुदेव, गुरु बहन जय गुरुदेव, विराट रूप स्वरूप जो, दिखाया था, विराट स्वरूप। विराट स्वरूप। तो विराट दर्शन हुए मुझे, और मैं अंतरिक्ष में चली गई। तो सारा घुमा घुमा के गुरुदेव ने दर्शन वर्शन करा के मुझे 15 मिनट ध्यान के बाद अपने आप मेरी आंख खुल गई, और मैं नीचे आई। नीचे ऐसा लगा कि मुझे ऊपर से मैं नीचे जमीन पे आ गई। फिर मैंने गुरुदेव का नाम जप करना शुरू कर दिया। तो नाम मैंने पहले जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दिया था, 1 हफ्ते पहले ही, क्योंकि तब तक गुरुदेव ने, उन्होंने कहा था बहन वीरवार को आना। मैं शुक्रवार को गई थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे किताब भी दे दी गुरुदेव के दर्शन की। मैंने गुरुदेव के दर्शन की पूरी किताब सुनी, वो सब पढ़ी, उस किताब को पूरा कई बार पढ़ा मैंने। फिर मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा उसी दिन से आराम आना शुरू हुआ। 10 साल से मुझे पेशाब की जलन थी, 10 साल से। मतलब कितनी दवाइयाँ, कितना ट्रीटमेंट, कितनी थेरेपी मैंने करवाई, मुझे उसमें आराम ही नहीं होता था। तो जिस दिन मैंने पहली बार जय गुरुदेव बोल के ध्यान लगाना शुरू किया, तो उस दिन से ही मुझे 5% उस दिन मुझे आराम आया। तो मुझे लगा कहीं तो कुछ है यहाँ पे। तो अब मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं था। मैं तो कहीं और जाऊँ भी तो मेरा कुछ इलाज ही नहीं है, ना डॉक्टरों के पास है, ना किसी और के पास है। बस फिर मैं तो गुरुदेव को के चरणों में बैठ गई। बस गुरुदेव जो है बस यहीं पे है, अब आप जानो, आपका काम जाने। शुरू-शुरू में जैसे, क्योंकि मैं इतना भोग के आई थी, तो शुरू-शुरू में विश्वास भी नहीं होता कई बार हमें। कई लोगों को तो गुरुदेव ऐसे एकदम से जोड़ लेते हैं। पहले दिन ही उनकी खींची मुद्रा, और उनके कर्मों का हिसाब-किताब होता है। मेरे कर्मों का हिसाब-किताब कुछ और था। तो थोड़ी समस्या शुरू-शुरू में आई, लेकिन गुरु भाइयों ने, गुरु बहनों ने खूब साथ दिया। मैं जिस भी किसी गुरु भाई को फ़ोन करती थी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, ये पूछने के लिए, क्योंकि दर्शन को जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। जैसे गुरुदेव कहते थे ना कि अनपढ़ जो होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो दिमाग बहुत लगाते हैं। तो वही वाली बात होती है कि जो आप दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इन चीज़ों में। पर एक बात है कि जब आप सोच समझ के जुड़ते हो तो आप फिर छोड़ते भी नहीं। यस। विश्वास डोलता नहीं है फिर, क्योंकि आपने दर्शन को समझा, सोचा, समस्याएँ आई, आपने उनका समाधान हो गया। तो फिर गुरुदेव को मैंने यही बोला, गुरुदेव आप ही पकड़ लो हाथ अब। मैं पकड़ूँगी तो छोड़ दूँगी। सांसारिक माया इतनी ज़्यादा है चारों तरफ। जहाँ ब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो खिलौने की दुकान पे गया, माँ का हाथ छोड़ के भाग गया, उसको खिलौना चाहिए। उसको उस टाइम जी। माँ याद नहीं, खिलौना याद है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। सांसारिक माया का जाल इतना विराट है चारों तरफ कलयुग में, और इस टाइम तो तामसिकता बहुत ज़्यादा ही है, चारों तरफ फैली हुई है। तो ये लगता है कि भई गुरुदेव हाथ पकड़ेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। माँ हाथ पकड़ेगी बच्चे का तो छोड़ेगी ही नहीं, लेकिन बच्चा पकड़ेगा माँ का हाथ तो छोड़ के चला ही जाएगा। तो तब से गुरुदेव ने हाथ पकड़ रखा है। छोटी-मोटी समस्याएँ आती, जीवन है। जब गुरुदेव की शरण में नहीं थे तब भी बहुत सारी समस्याएँ थी। तब तो हम किसी को दोष दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे लगता था कि
अब गुरुदेव मिल गए हमें, तो लोगों को ये लगता है भाई गुरु मिले, इनको दोष दे देते हैं, भाई गुरुदेव आपके रहते ये हो गया, आपके रहते ये हो गया। गुरुदेव के रहने से ये नहीं हो गया, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। वो भी गुरुदेव जब 10% कर्म ही कटवाते हैं, 90% गुरुदेव तो नाम जप से काट ही देते हैं। 100 किलो का पत्थर आपके ऊपर गिरना होगा, तो 5 किलो का गिरेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा आपका, बिल्कुल बच के निकल जाओगे। ये बात तो मैंने हजारों बार अपनी जिंदगी में अनुभव भी की है, और मैंने साक्षात देखी भी है। मेरे साथ अनुभव भी हुए ऐसे ऐसे कि गुरुदेव ऐसे बचा के ले जाते हैं। बस चल रहा है गुरुदेव की शरण में जीवन, थोड़ा बहुत जितना नाम प्रचार कर सकते हैं वो करते हैं, तन से मन से धन से। बाकी तो गुरुदेव ने जोड़ ही रखा है। जय बिल्कुल, गुरुदेव गुरुवर। मैं बोलना चाहूँगा कि ये बात 2010 आई थिंक 11 12 13 में गुरु बहन के बहुत ज़्यादा सवाल होते थे, और इतना मतलब लिटरली ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखती थी कि नहीं मेरे को और जानना है और जानना है और जानना है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गुरुदेव की बड़ी दया अनुकंपा ही थी कि गुरुदेव ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपको जोड़े रखा, और आज आप ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे हो अपने शारीरिक दृष्टि से। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल एक अलग चीज होती है। वाली जो बीमारियां थी मेरी, वो तो सारी मेरी जनरली 1 डेढ़ साल में पूरी ठीक हो गई थी। स्किन की जो प्रॉब्लम थी, पूरी तो ठीक। एम्स के यही बोला था मुझे कि आपको मरोगे नहीं आप इस बीमारी से, पर जिंदगी भर आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। अब वो मेरे पाँव में है ही नहीं वो बीमारी, नहीं तो मेरे पाँव हर गर्मी के मौसम में से 100 जैसे जगह से कट जाते थे पूरे, और ऐसे उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। 3 महीने तो मैं चल भी नहीं पाती थी, पटिया बांध बांध के चलती थी पाँव में। और तो अब मैं टोटली क्योर, आई एम टोटली क्योर्ड बाय, पेट भी मेरा ठीक रहता है, सब कुछ भगवान की दया से, गुरुदेव की दया से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सब कुछ। छोटी मोटी आती है तो चिंता नहीं होती अब। पहले बहुत चिंता हो जाती थी, डिप्रेशन हो जाता था, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, कैसे। अब चिंता नहीं होती, अब ये लगता है वो बैठा ही है ना कोई रास्ता निकाल ही देगा अपने आप। रास्ता सही है। होता तो मंजिल, मंजिल तो गुरुदेव ही है। जब रास्ता ढूंढ हम चलते हैं जिस रास्ते पे, तो मंजिल तो रास्ते में गुरुदेव पहुंचा ही देंगे मंजिल तक। तो फिर अब चिंता नहीं होती है बिल्कुल। कि ठीक है, समस्या है, हो जाएगी ठीक, आज नहीं तो कल होना ही है उसको। 2 दिन फालतू लग गए तो कोई बात नहीं, उसके देर है अंधेर नहीं है मतलब। तो हमारे अंदर ही कमी है, हमारे नाम जप में कमी है, हमारी तपस्या में कमी है। जो गुरुदेव कहते हैं वो हम करते भी नहीं है, उतनी उतने ज्यादा लेवल पे नहीं कर पाते हैं, हम करना नहीं चाहते या नहीं भी करते हैं, आलस के मारे या किस मारे भी। तो शायद जो गुरुदेव कहते हैं कि राउंड द क्लॉक निरंतर सघन नाम जप करो, तो मेरे को लगता है कि 1 वीक भी करेंगे तो भी आधी तो 1 वीक में भाग जाएंगी समस्याएं। अभी तो कोटा में अवतरण दिवस के दिन जाना हुआ था, तो वहाँ एक गुरु भाई बोल रहे थे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नाम जप को मतलब दीक्षा लेने का मतलब है अपन ने डॉक्टर को दिखा दिया, उसने हमें दवाई लिखी, ठीक है, उस दवाई को अपन ने रेगुलर नहीं लिया और हम डॉक्टर के पास दोबारा गए कि क्या हुआ, कैसे है, कि तबीयत ठीक नहीं है, मतलब आपने दवाई नहीं ली तो कैसे ठीक हो गए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि चलो दवाई ले ली, एक बार दवाई ली उन्होंने, तो कह रहे हैं कि फिर कैसे, फिर भी कि थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ हूँ। फिर वो कहते हैं कि दोनों टाइम दवाई ले ली मैंने, फिर भी मेरा आराम नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने समझाया कि आप नाम जप कर रहे हो बट कम कर रहे हो। फिर यदि ठीक नहीं होता तो डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई को चेंज कर देता है या उसकी डोज बढ़ा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें हमारी दवाई की, हम जितना नाम जप कर रहे हैं उसमें जितनी सीरियसनेस लाएंगे, उन्होंने बोला कि ये गारंटी है, और ये इवन महर्षि पतंजलि ने भी बोला है, भगवान राम के लिए श्री कृष्ण गीता में भी बोला है कि यदि आप भगवान के नाम का जप करोगे तो दुनिया का कोई भी कष्ट रह ही नहीं सकता। बट बशर्त ये है कि हाँ, वो जो जितना आपका दवाई वाला जो मैटर है ना, डोज है ना, थोड़ी ज्यादा, मतलब नाम जब ज्यादा करना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति थोड़ा समर्पण ज्यादा करना पड़ेगा, गुरु के प्रति थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। मैं और एग्जांपल दूंगा, अपने गुरुदेव की जो नई बुक आई है वो पढ़ा मैंने, जैसे उसमें पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा, उसमें गुरुदेव भगवान ने अपनी जीवनी का खुद लिखा है कि मैंने सुबह के टाइम पे 4 बजे से लेके 7 बजे तक कंटिन्यूस नाम जप किया, कंटिन्यूस, आप समझ रहे हो ना, और बहुत लंबे टाइम तक। फिर कहे कि फिर मन नहीं लगा मेरा, साल 1.5 साल के बाद फिर वापस मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया, सुबह 4 से 7 करता और शाम को 7 से 9 करता। आप देखिए, जब एक ईश्वर, खुद ईश्वर है, हम यही बोलते हैं कि कल की भगवान है हमारे, उनको ही नाम जप के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमारे अंदर नाम जप की कहीं ना कहीं कमी है, हमें सीरियसनेस लानी चाहिए। जी जी जी। जय गुरुदेव।
बहुत अच्छा लगा अनीता बहन जी, रोजाना जुड़ा करो आप। कोशिश करूंगी, अब मैं इंडिया में हूँ इस टाइम, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज जुड़ूं, क्योंकि बोस्टन में रहता मेरा बेटा, तो वहाँ टाइम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता हाँ कई बार, काफी बार, जी। इसलिए अब तो मैं यहाँ हूँ तो जय मैं गुरुदेव कोशिश गुरु करूँ। बहन। जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन, हम आपको पहली बार सुन रहे हैं और भी बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। थोड़ा सा आप बताइए, उस वक्त आप इंडिया में थी या अब्रॉड थी, कहाँ पे थी जब आपको गुरुदेव के बारे में पहली बार पता चला? और जब पहली बार पता चला तो क्या आपके मन में विचार आए? जय गुरुदेव। जब पहली बार मुझे गुरुदेव के बारे में पता लगा, तो मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि सभी इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे चीज़ मैं कर चुकी हूँ, मैं इतना नाम जब पहले भी 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर चुकी हूँ, तो कहाँ यहाँ क्या होगा? पर कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप जब प्रमाण आपको मिल जाता, जब आपको रिज़ल्ट, गुरुदेव कहते हैं कि जब रिज़ल्ट कोई मिले बात तो रुको, बताऊंगे ना। नहीं तो आगे बढ़ो। तो मुझे रिज़ल्ट मिलने लगा था। जब मैं गुरुदेव से पहली बार मिली, तब विश्वास नहीं था मुझे इतना, क्योंकि आप धीरे-धीरे जब जुड़ोगे, आप गुरुदेव को जानोगे थोड़ा-सा उनके बारे में, गुरुदेव से आपका लगाव हो जाएगा, आप गुरुदेव की थोड़ी भक्ति करोगे, और जब कुछ मिलना शुरू होगा, तो फिर आप रुक जाओगे, तो आपको प्रेम हो जाएगा गुरुदेव से, गुरुदेव को भी आपसे प्रेम हो जाएगा। तो जब प्रेम हो जाएगा, तो भक्ति बढ़ जाएगी, और जब भक्ति मिलेगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं एक साधक के जीवन में, कि अब जैसे अगर मैं बताना शुरू करूँ, तो हो सकता है मेरी एक कॉपी भर जाए, या मुझे 3 दिन लगातार बतानी पड़ेगी मुझे क्या-क्या गुरुदेव से मिला। क्योंकि उनकी अनुकंपा इतनी असीम है कि उसको 1 दिन में या 1 घंटे में, 5 मिनट में बताना, तो किसी भी साधक के लिए मेरे ख्याल बहुत मुश्किल अभी काम तो है। अभी तो गुरु बहन 7-8 मिनट और है, तो आप बताती जाओ, लेकिन मुझे सबसे पहले ये जानने की इच्छा थी कि आपको जिसने बताया, उसने आपको हाँ क्या पैम्पलेट दिया या क्या हुआ? कैसे बताया उसने? जी, जागरण पे गुरुदेव का वो आता था, तब गुरुदेव की आधे घंटे की सीडी लगी होती थी। तो मैंने पहली बार गुरुदेव को उस पे ही देखा था, और 2 मिनट के लिए देखा था। लास्ट की 2 मिनट की वीडियो ही मैंने गुरुदेव की देखी थी। और इसके बाद मैंने फ़ोन नंबर लेके गुरुदेव से फ़ोन नंबर लेके रख लिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी नाम जाप, मंत्र जाप मैं नहीं करूँगी। करके देखा 2 मिनट, तो मुझे मेरा वो बॉडी हिलने लगा, आँखों में से पानी आने लगा, क्योंकि पूरा दर्शन तो मैंने समझा ही नहीं था। तो दर्शन जब तक आप समझोगे नहीं और करना शुरू करोगे, तो फिर थोड़ी-सी अंदर समझ में नहीं आती आपको कि क्या बात हुई, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं थी। तो मैं घबरा गई कि ये क्या हो रहा है, शरीर हिल रहा है और आँखों में से आँसू आ रहे हैं, और कुछ अजीब-सी अनुभूतियाँ, मतलब अजीब-सा हो रहा था, मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा था। तो मैं समझी नहीं, इसलिए मैंने फिर वो 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया। फिर जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो दोबारा मैंने वो नंबर सर्च किया, फिर मैंने किसी को कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने करना शुरू किया। तो मैंने कहा नहीं, 1 महीना मैं लगातार करूँगी। 1 महीना करने के बाद मुझे अगर लगेगा कि मुझे यहाँ रुकना है, तो मैं रुकूँगी। जैसे गुरुदेव कहते ही हैं, कुछ मिले तो रुको, नहीं तो आगे बढ़ो, और गुरु को खोजो भई। यहाँ पे अगर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्यों टाइम आप पास कर रहे हो? तो मुझे तो पहले दिन से, जब मैंने जय गुरुदेव बोलना शुरू किया, जब मुझे मंत्र मिला भी नहीं था, तब से ही मुझे अंदर, जैसे मेरी जो उस टाइम तो मैं शारीरिक प्रॉब्लम के लिए गुरुदेव से जुड़ी थी, कि मेरी शारीरिक समस्याएँ बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम अध्यात्म से मेरा इतना कोई लेना-देना नहीं था। क्योंकि वो गुरुदेव कहते हैं ना, भी शरीर में कहीं दर्द होगा, तो आपको राम याद नहीं आएँगे। तो मेरी वही हालत थी कि मैं शरीर से इतना परेशान थी, तो मुझे राम याद ही नहीं थे उस टाइम। मुझे तो ये लगता था कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी दवाई से, किसी भी चीज़ से मुझे ठीक कर दे। मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं अपना घर गृहस्थी चला सकूँ, अपने बच्चों को पाल लूँ, सब कर लूँ। पर गुरुदेव ने तो फिर जैसे पकड़ा, तो फिर जुड़ गई मैं गुरुदेव से, और गुरुदेव ने बस, गुरुदेव को अपना हाथ पकड़ा रखा अब तो। अब गुरुदेव तो छोड़ते नहीं किसी को, जब पकड़ लेते हैं तो एक बार। पर यही है कि हम भी पूरे तन, मन, धन से गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहें। तो जैसे बच्चे माँ-बाप की सेवा करते हैं, तो माँ-बाप खूब आशीर्वाद देते हैं उनको। पर बच्चे भी तो ऐसे लायक हो ना कि माँ-बाप की सेवा करें, तभी तो आशीर्वाद मिले। तो हमें उन बच्चों में से बनना है कि हम अपने माँ-बाप की खूब सेवा करें, खूब लायक बनें। गुरुदेव का तन, मन, धन से गुरुदेव का प्रचार करें, नाम जप करें, और उनकी शरण में रहें, नाम, और बाकी सबको भी बताएँ कि हमें क्या-क्या अनुभूतियाँ हुई, ताकि दूसरे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं, या जो लोग के कष्ट कम नहीं हुए हैं, तो उनको ये लगे थोड़ा कि आज नहीं तो कल कष्ट तो खत्म होंगे ही। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जैसे आप जुड़ गए, मान लो 2011 में मैं जुड़ गई और मेरे कष्ट खत्म हो गए, तो मुझे आगे कभी कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ी बहुत समस्याएँ तो हमारे कर्मों के हिसाब से आती रहेगी ना। तो ये सोचना है कि वो समस्या आ भी रही है, तो कोई बात नहीं, गुरुदेव तो बैठे ही हैं। बस जब पालनहार हमारे साथ है, तो डरना क्या है? जब आप ये सोच लोगे ना, उसके ऊपर छोड़ भी दोगे, तो ठीक भी हो जाएँगी आपकी, और हो जाती है। मेरी तो ऐसी-ऐसी समस्याएँ थी भाई,
कि मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई, बेटी की शादी को 10 साल हो गए, उसके बच्चे ही नहीं होते थे। तो उसने भी गुरुदेव का नाम ले रखा था, उसके अबॉर्शन हो जाते थे। तो 3 बार उसके अबॉर्शन हो गए, तो वो बहुत रोती थी, मम्मी गुरुदेव मुझे बच्चा नहीं देते हैं, गुरुदेव मुझे बच्चा। पर मुझे कहीं अंदर से पूरा विश्वास था, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और आज उसकी अभी 2 साल की एक बिटिया है और कोई आईवीएफ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसकी। फिर मेरे बेटे की शादी को भी 6 साल हो गए थे, वो करना ही नहीं चाहता था, उसको बच्चा ही नहीं चाहिए। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव महाराज ये तो बेअक्ल है, हमें तो चाहिए। उसने भी फिर उसको भी फिर नहीं होने शुरू उसको जब करना शुरू किया तो उसको भी नहीं हुए। फिर मैंने गुरुदेव के चरणों में बैठी, मैंने कहा गुरुदेव महाराज गृहस्थी है, देखो आपने गृहस्थ से जोड़ा है तो इसके लिए भी हमारे कर्तव्य है, हमारा परिवार के लिए भी जिसके साथ हम आपने हमें जोड़ा है तो उसके लिए भी हमें जुड़ना ही है। तो उनके दुःख भी आप दूर करो, हम आपसे जुड़े हैं और वो हमसे जुड़े हैं, तो ऑटोमैटिकली वो भी आपसे जुड़े हैं। चाहे नाम नहीं लिया हो, मेरे हस्बैंड ने जैसे नामदान नहीं लिया हुआ है, वो अपना करते हैं, मैंने 1-2 बार बोला भी उनको। तो वो कहते थे भई जब तेरे गुरुदेव को मुझे जोड़ना होगा तो अपना जोड़ लेंगे। तो मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव इनको भी अपनी शरण में लो। तो बिटिया मेरी करती है नाम जप और मैं करती हूँ। मेरा बेटा बस मानता है गुरुदेव को, पर वो नाम जप ध्यान नहीं करता। मैं सबके लिए भी सिर्फ गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव इन सबको अपनी शरण में ले लो। मैं तो कहती हूँ पूरे संसार को ही अपनी शरण में ले लो गुरुदेव, सबको सद्बुद्धि दो, ताकि कोई ना लड़े आपस में, ना कलेश हो, ना लड़ाइयाँ हो, ना कुछ हो। गुरुदेव की माया तो अपरंपार है, उसकी लीला तो वो ही जाने, हम जैसे लोग तो क्या ही समझेंगे उनको। गुरु भाई तो अनुभूतियाँ तो देखो जो साधक पुराने से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, तो उनकी अनुभूतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे मैं नंबर अपना दे दूँगी यहाँ पे, अगर कोई साधक कोई भाई गुरु भाई-बहन कोई कुछ पूछना चाहे, अगर उनको ये लगता है कि मैं उनकी किसी भी तरह थोड़ी मदद कर सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुदेव के बारे में बात करना मतलब सत्संग, मेरे लिए गुरुदेव की बात करना मतलब सत्संग होता है। मतलब वो मेरे टाइम का दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है, जब मैं गुरुदेव के बारे में बात करती हूँ। तो रुबेन, आपको अब अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो अब आप सेशन से जुड़ेंगे तो अपन बात करते रहेंगे। अच्छा है सबके लिए, सबको प्रेरणा मिलेगी इससे। बिल्कुल गुरु भाई। गुरु भाई अब्रॉड में प्रचार करना, अगर आपकी टीम नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो वहाँ इस तरह से पर्चे बाँटना और ये सब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उनको ये लगता है कि अगर आप उसको ऐसे मत करो। ऐसे पर्चे बाँटते हैं, तो उनको ये लगता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आपने अगर अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या इंडियन लोगों के साथ 2-4 लोग मिलके ग्रुप बना के प्रचार करते हैं, तो हो पाता है। तो वहाँ पे 1-2 गुरु भाई-बहन जो मुझे इंडियन लोग मिले, जो मेरे जो मेरा बेटा रहता है वहाँ पे, जो मेरी डॉटर इन लॉ है, उनके जो घर आते थे, तो मैं उनको बताती थी गुरुदेव के बारे में, जो उनके इन-लॉज़ आते थे। हमारा इंडियन ग्रुप भी वहाँ काफ़ी बड़ा है, तो उनसे जब मैं मिलती थी, तो मैं इंडियन लोगों से नाम प्रचार के बीच में नाम प्रचार करती थी। तो कुछ 1-2 लोग जुड़े भी वहाँ पे और 1-2 लोगों के साथ ध्यान भी करते थे, हम बैठ के इकट्ठा ध्यान भी करते थे। लेकिन जैसे अमेरिका में मैं किसी अ, अमेरिकन को बताऊँ या किसी ब्रिटिश को बताऊँ, वो थोड़ा-सा एक अकेले आदमी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कोशिश भी करो तो थोड़ा की मैंने कोशिश 1-2 बार, तो इतना संभव नहीं हो पाता है, जब तक आप ठीक तरीके से 5-6 लोग मिलके कोई ऐसा नहीं करो तो नहीं हो पाता है वहाँ पे। नहीं गुरुबन, जो अपने स्तर पे जो कर सकते हैं वही गुरुदेव ने यही कहा कि अपने अपने स्तर पे करना है। बिल्कुल। बहुत अच्छा और लगा गुरुबन आपसे, है ना। आप रोज जना जुड़ते रहे आप, और अपन गुरुदेव की चर्चा करते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु गुरुदेव।